हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेट हो गई आज। गुड मॉर्निंग सारे सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिमांशु, मनीष, सोनू, आदित्य, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे थे। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने ऑर्डर वाला कर लिया था। इंपेरेटिव सेंटेंस में कल हमने ऑर्डर वाला कर लिया था। ऑर्डर वाले सेंटेंस में या तो लेट प्लस बी प्लस वी थ्री लगा के बनाते हैं या यू आर ऑर्डर टू बनाते हैं। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आलोक, उज्जवल, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग एक्टिव पैसिव खत्म करेंगे और मैं आपको शीट भी डलवा दूंगी। ठीक है, हाँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया हो तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। लेट प्लस बी प्लस वी थ्री लगा के भी, यू आर ऑर्डर टू से भी। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सिर्फ ऑर्डर टू से बनाएंगे। ओके, अब आ जाओ, ऑर्डर वाला हो गया। अब आ जाओ रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट टाइप वाला सेंटेंस आ गया तो वहां पे पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे ऑर्डर में यू आर ऑर्डर टू लगा के बना रहे थे ना, और साथ में लेट लगा के भी बना रहे थे, बट रिक्वेस्ट वाले में क्या लगा के बनाते हैं? पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे मैंने वो वाला सेंटेंस दिया था, क्लोज द डोर। यहां मैं लिख रही हूँ प्लीज शट द डोर। ये रिक्वेस्ट हो गया ना, प्लीज शट द डोर। हाँ, तो इसमें आप कुछ नहीं करना है, ये तो इजी है। इसमें आपको अपने से ये वाला ऐड कर लेना, यू आर रिक्वेस्टेड। और ये पैसिव बन गया क्योंकि इज एम आर के बाद वी थ्री लगाए। किसी के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी और को, यू आर रिक्वेस्टेड, और इतना पूरा उतार दो। टू लगाओगे तो टू के साथ वी वन, शट द डोर, रिक्वेस्ट वाले में। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, डू इट फॉर मी। काइंडली मेरे लिए ये काम कर दीजिए। तो ये भी रिक्वेस्ट का सेंस जा रहा है। जहां भी रिक्वेस्ट वाला सेंस आ गया ना, वो काइंडली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको वही करना है। पैसिव बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड लगा देना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी है। टू डू इट फॉर मी, फिर से काइंडली मत लगाना। ठीक है, फिर से काइंडली, काइंडली से पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, रिक्वेस्ट वाले में यू आर रिक्वेस्टेड हो गया। अब आ जाओ सजेशन वाला। अब सजेशन में मत सोच लेना कि मैम यू आर सजेस्टेड लगा देंगे। जैसे ऑर्डर में यू आर ऑर्डर टू लगाया था, रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया है, सजेशन में यू आर सजेस्टेड टू लगा देंगे नहीं, या एडवाइस में यू आर एडवाइस टू लगा देंगे नहीं। सजेशन वाले सेंटेंस में, एडवाइस वाले सेंटेंस में हम यू आर सजेस्टेड या एडवाइस नहीं लगाते। उस केस में वहां पे हम पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? शुड लगा के। वैसे मस्ट भी लगा सकते हो, बट शुड और मस्ट दोनों आ गया तो प्रायोरिटी शुड को देना। जैसे मैंने लिखा, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स।
रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। तो ये एक एडवाइस दिया जा रहा है ना, तो ये मत समझना कि जैसे ऑर्डर्ड में यू आर ऑर्डर्ड टू लगाया, रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया, इसी तरह सजेशन में यू आर सजेस्टेड टू लगाएगा, नहीं। इसमें इसका पैसिव क्या लगा के बनेगा, शुड लगा के। ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, योर एल्डर्स, ठीक है, शुड बी रिस्पेक्टेड। सॉरी, रिस्पेक्टेड। फिर आपका और क्वेश्चन गा रही, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो जब भी एडवाइस वगैरह हो ना, एडवाइस वगैरह है तो हम शुड लगा के बनाते। शुड लगा के, शुड लगा के। कभी कभी शुड की जगह, कभी कभी शुड की जगह ना मस्ट भी लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेक्ट है। आप बोलोगे कि मैम सजेशंस और एडवाइस के लिए कई बार मैंने ऑप्शन में मस्ट भी देखा है शुड की जगह। शुड और मस्ट मोर और लेस सेम ही है, मस्ट में थोड़ा ज्यादा दबाव डाल के बोल रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों आ गया, ठीक है, अगर ऐसा आ गया रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, शुड और मस्ट दोनों, जनरली हम शुड ही लगाते हैं, बट कभी कभी शुड ना हो, मस्ट लगाओ, ओके, तो हम मस्ट से ही काम चलाएंगे। लेकिन अगर दोनों आ गया, अगर ऐसा ऑप्शन आ गया, योर एल्डर्स एक ऑप्शन में आ गया, मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और एक ऑप्शन में आ गया, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बाकी का सारा चीज सेम ही है, सिर्फ मस्ट और शुड में चेंज है। दोनों आ गया, दोनों आ गया तो हमें प्रायोरिटी शुड को देना है, शुड शुड शुड। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, एक ऑप्शन अगर ऐसा आ गया, योर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और एक ऑप्शन में आ गया, योर एल्डर्स, ग्रामर का एरर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, योर एल्डर्स शुड रिस्पेक्टेड, ऐसा आ गया। अब देखो, हम सेकंड वाले को नहीं चुन सकते, सेकंड वाले को नहीं चुन सकते, क्योंकि आप बोलोगे ना कि मैम आपने तो बोला है ना शुड वाले को प्रायोरिटी देना, तो यहाँ तो सब चीज सेम था, सिर्फ डिफरेंस था मस्ट और शुड में, तो हमें शुड को प्रायोरिटी देना। बट यहाँ हम शुड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V3 V2 नहीं आता, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, बट हमें तो V3 लाना है, तो हम बी लगा के V3 लगाएंगे, तो उस केस में ये लगा देना। यहाँ तो ग्रामर का एरर हो।
ओके, ये भी हो गया। ये भी हो गया, तो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। डोंट लाफ एट मी, ठीक है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, ऑर्डर किया जा रहा है, तो लेट से शुरू होगा। और लेट के बाद ना कभी भी आई मत लगाना, क्योंकि लेट वर्ब है, ठीक है, लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है ना, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो लेट मी होगा। कि मेरे पे मत हंसो, डोंट है, बट यहाँ पे है हंसो, नॉट हटा दिया है, नॉट रहना चाहिए ना, ये हट गया। और दूसरा कि यहाँ लाफ के साथ एट है, तो आपको भी तो एट लगाना चाहिए, ये भी हट गया। लेट मी बी लाफ्ड एट, तो यहाँ भी नॉट हटा दिया। आंसर है लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। देखो देखो सबसे देखो यहाँ पे तो ऑप्शन ये वाला है, लेकिन ये भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, ये भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो 4 ऑप्शन अवेलेबल है ना, बाकी का 3 गलत है, तो हम इसी को मान के चलें। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आता, एक ऑप्शन रहता लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, यहाँ तो हमारे पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम यही मान के चलेंगे। लेकिन अगर ऐसा आता लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, अगर दोनों आ जाता, ठीक है, दोनों आ जाता, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है। वैसे सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यही है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं था, तो हमने इससे काम चला लिया। बट अगर दोनों आ गया, ये देखो हमें क्या करना है ना, ये जो बी है ना, बी के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है। बट यहाँ इन्होंने बी के बाद नॉट ला दिया, फिर थर्ड फॉर्म, तो हमें क्या करना है, नॉट को पहले ले आना है, फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म में। तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यही है, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट। बट ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो ये तो आपका हो गया, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। कल हमने इंटरोगेटिव किया, इम्पेरेटिव भी हो गया। नाउ लेट अस मूव टू पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स। आज मैं आपको शीट डलवा दूंगी, ठीक है, एक्टिव पैसिव का। एक्टिव पैसिव का शीट में डलवा देती हूँ, आप उसको बनाना, ठीक है नरेश। और कल से क्वेश्चन टैग स्टार्ट होगा, और मेरे को क्वेश्चन टैग बहुत इजी चैप्टर है, 2 दिन का टॉपिक है। क्वेश्चन टैग डलवा दूंगी, और दोनों शीट को अच्छे से सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे छुट्टी है, आराम से बना लीजिए। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए उनके पास एक बहुत अच्छा टाइम है, जब क्लास नहीं होता है ना, तो सारे बैकलॉग्स को क्लियर करने का। विकास, आपने देखा लेट, कभी कभी हमारा सेंटेंस लेट से ही शुरू हो जाता है। वैसे मैं लेट वाला अलग से करवाऊंगी। कभी कभी हमारा वाक्य, वैसे तो हम ऑर्डर वाले सेंटेंस में लेट लगाकर बनाते हैं, बट कभी कभी लेट से हमारा वाक्य स्टार्ट होता है, तो हमें क्या करना है ना, हमें भी लेट ही से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेट मी डू दिस, दिस बी डन बाय मी। और देखो बता रही हूँ, हमें इसका पैसिव बनाना। पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए, डू का थर्ड फॉर्म डन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो डन नहीं लगाया है, गलत। यहाँ भी नहीं लगाया, गलत। अब यहाँ तो V3 है, यहाँ भी V3 है, यहाँ भी V3 है। मुझे बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। दिस बी डन बाय मी, देखो आपके दिमाग में आएगा, 2 है ना, एक एरर, दोनों डाल देना, और दोनों का वीडियो सोल्यूशन भी, ठीक है। आपके पास ना वॉइस का मैं 2 शीट डालने वाली हूँ, यही मैं और दोनों बोल दिया डाल के वीडियो। एक वॉइस का शीट डाल जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा, और साथ में ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा, ऐसा वाला रहेगा, ऐसा फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। वॉइस का एक शीट वो रहेगा कि क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आप लोग, आपको चुनना है कि कौन सा करेक्ट पैसिव या एक्टिव है। एक ये शीट डलेगा, और जिसका क्वेश्चन नहीं जो नहीं समझ में आएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन भी डलवा दिया जाएगा, डाल देंगे। और एक और शीट जाएगा, जिसमें ना ये जो वॉइस है एरर डिटेक्शन फॉर्म में रहेगा। जैसे आप लोग एरर डिटेक्शन करते हो ना, ओके, कुछ सेंटेंस रहेगा, जैसे ही हैड बीन, ऐसा वाला, प्लान्ड टू डू
द वर्क, ऐसा वाला एग्जाम में भर भर के आया है लास्ट ऐसा सी। तो आपके पास वॉइस का दो तरह का शीट जाएगा, एक तो ऐसा वाला फॉर्म में जाएगा, उसको भी बना लेना, और एक एरर डिटेक्शन। जैसे ये सेंटेंस देखो, ही हैड बीन प्लान्ड, ये पैसिव जा रहा है, बट इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। ही को प्लान नहीं किया गया, ही ने खुद प्लान किया ना, तो इसमें से बीन हटा देना, ऐसा फॉर्म में रहेगा। और इसका भी वीडियो सोल्यूशन जाएगा, तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी आप उसको कर लेना, ठीक है। वैसे ही नरेशन में भी जाएगा ऐसे ही, एक ऐसा फॉर्मेट में और एक एरर फॉर्मेट में, एरर वाला भी मिल जाएगा आपको। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, हाँ सारे टेस्ट करवा लो। देखो अच्छा हाँ, इसका तो मैंने आंसर सॉरी बताया ही नहीं, दिस बी डन बाय मी। देखो बी लगा के पैसिव बनाते समय ना, बी लगा के थर्ड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पैसिव बनाते समय बी लगाकर थर्ड फॉर्म तब लगाते हैं ना, या तो लेट हो, लेट के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म बनाकर पैसिव बनाते हैं, या तो कोई भी मॉडल वर्ब हो, शुड हो, विल हो, कैन हो, उसके बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म बना के पैसिव बनाते हैं। ओके, बी लगाकर थर्ड फॉर्म तभी लगता है ना जब कोई भी मॉडल वर्ब हो, शैल, विल, कैन, कुड या लेट। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बी लगा के थर्ड फॉर्म बनाया, लेकिन कोई मॉडल वर्ब नहीं है ना ही लेट है, यहाँ पे लेट भी नहीं है, लेट नहीं है कि बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाया, ना मॉडल वर्ब है, तो ये नहीं। लेट दिस बी डन बाय मी, लेट है तो लेट से ही शुरू कर। नेक्स्ट, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, सारे टेस्ट करवा लो। और मे क्या बताता है, मे बताता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑल द नेसेसरी टेस्ट मे बी डन, मे बी डन का मतलब होता है कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ सेंस वो नहीं जा रहा है ना, वो तो बोला जा रहा है कि टेस्ट कर, मतलब सारे अपने टेस्ट करवाओ, तो ये तो नहीं हो। और हैव टू बी डन तो लगाएंगे नहीं, हैव तो लगा ही नहीं सकते। लेट लगा के बना रहे हैं यहाँ, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट, और यहाँ पे ना वर लगा दिया, लेट लगा के बना रहे हो तो बी के बाद V3 आए, सेकेंड वन इज करेक्ट। ऑल द नेसेसरी टेस्ट, let all the necessary tests be done soon. नेक्स्ट, क्लोज द डोर्स, यहाँ भी ऑर्डर किया जा रहा है, लेट द डोर्स नहीं होगा, आर क्लोज नहीं होगा, लेट के बाद बी लगा के V3 ना, ये भी नहीं होगा, लेट के बाद बी लगा के V3, लेट द डोर्स, कभी कभी ऐसा भी कर देंगे, लेट द डोर्स क्लोज। लेट द डोर्स क्लोज का मतलब है दरवाजे को बंद होने दो अपने आप, नहीं, दरवाजे को किसी के द्वारा बंद करवाना है ना, तो बी लगाकर फिर थर्ड फॉर्म लगाओ। कभी कभी ऐसा भी लगा देंगे जो कि गलत है, लेट के बाद ना बी लगाना है फिर थर्ड। कल मैं आपका क्वेश्चन टैग स्टार्ट करूंगी, फिर मैं छुट्टी से वापस आती हूँ ना, नरेशन, और नरेशन के बाद वी विल डू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक कर लेंगे, आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल भी 2 दिन लगता है, जैसे क्वेश्चन टैग 2 दिन लगता है ना, और उसके बाद हमारा लगातार सीक्वेंस में करेंगे। नाउन, नाउन पढ़ लोगे तभी आपको प्रोनाउन समझ में आएगा, और नाउन प्रोनाउन पढ़ने के बाद तभी आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा, एडजेक्टिव पढ़ने के बाद एडवर्ब। ये छोटे छोटे टॉपिक्स बचे, जितने भी टाइम टेकिंग टॉपिक्स है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, वर्ब, टेंस, ये सब शुरू में ही हो गया।
क्वेश्चन बनाने के लिए नोट्स की हेल्प ले सकते हो। आपका मिड जनवरी तक खत्म हो जाएगा ना आपका बैच, मिड मतलब 20 तक तो खत्म हो जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है, मतलब 20 तक आराम से खत्म हो जाएगा। जिस रफ्तार में हम लोग चल रहे हैं उसी रफ्तार में चलना है। कुछ छोड़ना थोड़ी है भाई आपका। वन शुड अवॉइड हॉन्किंग द हॉर्न। हॉन्किंग मतलब हॉर्न, कुछ लोग की आदत होती है ना गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाते हैं, तो रास्ते में ना अननेसेसरी, जब जरूरत नहीं है ना हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अननेसेसरी हॉन्किंग वन शुड अवॉइड। तो चलो बताओ, यहाँ तो इन्होंने शुड लगा ही दिया, तो अगर शुड लगा है ना तो आप ऑट टू नहीं लगा सकते, कैन नहीं लगा सकते। अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न शुड बी अवॉइडेड। और यहाँ बाय वन नहीं लगा, यहाँ बाय का मतलब एवरीबडी, किसी को भी ना ऐसा नहीं बजा। यहाँ वन को वेग माना है, इसीलिए बाय वन नहीं लगा। अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न शुड बी अवॉइडेड। अब बोलोगे कि मैम कभी ऑप्शन क्या, मैम यहाँ तो अननेसेसरीली है, लेकिन अननेसेसरी में बदल दिया, सारे ऑप्शन में अननेसेसरी है। क्योंकि यहाँ ना, यहाँ जो अननेसेसरीली अवॉइड करना, अवॉइड की विशेषता बता रहा है, तो वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब हो। बट यहाँ पे हॉन्किंग की बता रहा है, और हॉन्किंग जीरेंड है, जीरेंड नाउन होता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो कभी कभी ऑप्शन में ना वैसा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। चलो हमारा ये भी हो गया। अच्छा, ये भी इजी है। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस। बिना मांगे किसी को एडवाइस नहीं देना चाहिए, तो ये तो इजी है। अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। एडवाइस वगैरह के लिए हम जनरली शुड का यूज कर लेते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब आप क्या करोगे, अगर हमारा मस्ट लगा है ना, तो आप भी मस्ट ही रखोगे, ठीक है। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। यहां तो V3 आया ही नहीं। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ मस्ट है तो आप भी मस्ट ही रखना। द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड बाय देम। ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है। शुड के बाद बी लगा के थर्ड पैसिव जा रहा है। अब हमें इसका एक्टिव बनाना है, ओके। और बाय देम लगा है तो दे शुड हैव शॉट तो नहीं होगा, उसको शॉर्ट करना चाहिए था बट किया नहीं, तो यहाँ पे होगा ना दे शुड शूट। शूट V1 है, मॉडल के बाद V1 आता है, और पैसिव में V3 में दे शुड शूट द ट्रेटर्स डेड।
शूट का V2 भी शॉर्ट ही होता है और V3 भी शॉर्ट होता है, बट इसको हम V3 नहीं मान सकते, ये V2 है। V3 तो तब आएगा जब कुछ इज एम आर के बाद अगर आता तब V3 होता। ओपन द विंडो, एक ऑप्शन आएगा, विंडो इज ओपन नहीं है ना, ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। ऑर्डर वाला सेंटेंस तो लेट से शुरू होगा, एक लेट ये है और एक लेट ये है, तो लेट द विंडो ओपन, इसका मतलब क्या होगा? लेट द विंडो ओपन मतलब विंडो को अपने आप खोलने दो, लेकिन अपने आप खोलने के नहीं बोला गया, किसी को ऑर्डर किया गया है, तो बी लगा के V3 लगा, बी लगा के V3। आज हम लोग YouTube पे ईडीएम्स करने वाले हैं, पूरा नहीं करवाऊंगी। MTS में पूछे गए ईडीएम्स, और जो मुझे नया लगेगा ना, कुछ ऐसे ईडीएम्स है ना जो मैंने बहुत बार करवा दिया है, ई बुक में भी बहुत दिया हुआ है, कुछ कुछ नए ईडीएम्स, कुछ नए भी है कुछ पुराने भी है, उसको करवा के फिर मैं उसको ई बुक में ऐड कर दूंगी, कुछ नया जो आया हो। तो आंसर ये, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, पुलिस को चोरी के बारे में इन्फॉर्म नहीं करना। ओके, तो लेट से शुरू होगा ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, वर्ब से शुरू हो रहा है तो लेट से शुरू होगा। लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पे लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, पुलिस को इन्फॉर्म करो, बट क्वेश्चन में बोल रहा है पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। यहाँ हाँ, यहाँ नॉट का पोजीशन सही रखा है, फिर बी लगा के V3। ये नहीं, अभी रुको, एक दो चीज ना मुझे, ये वाला हो गया, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, ये तो अपने से भी लिख सकते हो आप। नहीं लिखा, नहीं लिखा मैम, लेट नॉट लिख लीजिए इसको। और मॉडल वर्ब्स में ना ज़्यादा मेरे को करवाना नहीं है, मॉडल वर्ब्स में साथ साथ पढ़ाते ही जा रही हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में अगर हमारे ऑप्शन में मस्ट है तो पैसिव में भी मस्ट रखना है, शुड है तो शुड रखना, सिर्फ चेंज होगा विल और शैल वाले मॉडल में। फर्स्ट पर्सन है तो आई और वी के साथ शैल लगाना, और सेकंड पर्सन है उसके साथ ही शी के साथ विल लगाना, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो चाहो तो इसको फटाफट लिख लो। इसका देखो पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स, यहाँ पे कुड है ना, वी कुड डू इट, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इट ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, तो इसी का मैंने पैसिव यहाँ पे बना दिया, वी कुड डू इट और इट कुड बी डन बाय अस। यहां भी देखो माइट लगा है, ही माइट सफर अ लॉस, तो अ ग्रेट लॉस माइट बी सफर्ड बाय हिम, इसका पैसिव यहां कर दिया, तो कहीं भी बदल नहीं रहा है, कुड है तो कुड रहेगा, कैन है तो कैन रहेगा, शुड है तो शुड ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बदलता है शैल और विल में। अब देख रहे हो यहाँ सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के बाद ये जो शैल है ना, आई के लिए शैल लगा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हर है, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है। अच्छा एक चीज और आपको, चलो पहले लिख लो, हर को बनाना है ना, हर, अब हमें हर को सब्जेक्ट बनाना है, तो हर के साथ शैल ना लगा के हर के साथ विल लगाएंगे, तो यहाँ चेंज हो, शी विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल। पहले आप इसको लिखो, डन बोलो, फिर एक चीज मुझे ऐड करवाना है।
लिख लिए इसको। वी कुड डू इट, इट कुड बी डन बाय अस, ही माइट सफर अ लॉस, अ ग्रेट लॉस माइट बी सफर्ड बाय हिम, आई शैल टेक हर टू द। अच्छा, जहाँ पे आपने इसको लिख लिया है ना सबने, मॉडल में कोई ज्यादा नहीं है, वो तो कर ही लिया। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ऑट टू मॉडल वर्ब है तो आप भी ऑट टू रखना, ठीक है। आपने जहाँ जगह बनाया ना आपका, आपने जहाँ पे थोड़ा सा देखिए वहां जगह है तो लिख लीजिए। जैसे व्हेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वहां लिखवाया था ना मैंने कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनता है, टू वेज में बनता है। तो वहां पे अगर कोई जगह है, एक लाइन वगैरह है तो फिर से उसको मतलब वहां पे जगह बना के लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा she gave him a ring, she gave him a ring। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और किसका पैसिव बनाने के लिए ना हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का भी होता है। ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से पैसिव बनेगा, और वो भी दो तरह से पैसिव बनेगा, और वो भी किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब का। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम भी है और एक रिंग भी है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का है। कोई प्रेपोजिशन वगैरह नहीं आया, दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं। अगर ही को लेते हो तो लिख सकते हो ही वॉज गिवन अ रिंग बाय हर, ठीक है। और अगर रिंग से लेते हो, अ रिंग वॉज गिवन टू हिम बाय हर। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट था तो पैसिव दो तरीके से बनेगा। लेकिन 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 अगर ऐसा रहता है, अगर ऐसा रहता है शी गेव अ रिंग टू हर, तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है। और बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि दो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव दो तरीके से बनाना है ना। एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो आप बोलोगे कि यहाँ भी तो दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी तो दो ऑब्जेक्ट था तो आपने पैसिव दो तरीके से बनाया। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ना प्रेपोजिशन का है, बीच में प्रेपोजिशन आ गया तो ये वाला ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है, तो यहाँ पैसिव दो तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है तो यहाँ एक ही तरह से बनेगा, रिंग से। अ रिंग वॉज गिवन टू हिम, शी गेव अ रिंग टू हर नहीं होगा, शी गेव अ रिंग टू हिम होना चाहिए। अ रिंग वॉज गिवन टू हिम बाय हर। तो यहाँ एक ही यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है बट एक ऑब्जेक्ट तो प्रेपोजिशन का है ना। अगर दो तरह से पैसिव तभी बनेगा जब दोनों वर्ब का रहेगा। ठीक है, तो ये कहीं पर नोट कर लीजिएगा, दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो दो तरीके से पैसिव बनेगा बट वो दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का होना चाहिए, वर्ब। बट यहाँ तो एक वर्ब का है और एक प्रेपोजिशन का है, प्रेपोजिशन से नहीं बनाए। ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब मुझे ना एक वो करना है, पहले पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स करना है, पहले लिख लो। अब लिखो, मॉडल्स तो हो गया, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स का पैसिव, इन्फिनेटिव मतलब 2 + v1, 2 + v1 वाला है, ठीक है। एक सेंटेंस इन्फिनेटिव का बता रही हूँ, टाइम वाला सेंटेंस एग्जाम का फेवरेट है।
पहले आप इसको लिखते जाइए। बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ते जाना है। एक एक लाइन छोड़ देना है। पहले इसको कॉपी करिए, एक एक लाइन छोड़ते जाइए। ओके, सबने लिख लिया। देखो बीच में इन्फिनिटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी इन्फिनिटिव है और यहाँ भी इन्फिनिटिव है और यहाँ भी इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव से वाक्य खत्म हो जा रहा है। देयर इज नो टाइम टू लूज, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटिव से वाक्य खत्म हो रहा है, बट यहाँ इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब भी टाइम वाला से देखो, जब भी टाइम वाला सेंटेंस आ गया ना, इट्स टाइम, समय हो गया इस काम को करने का, समय हो गया है पौधों को पानी देने का, समय नहीं बचा है, टाइम बर्बाद करने का समय नहीं बचा है। तो जब भी इट्स टाइम वाला सेंटेंस आपको कहीं भी दिख गया तो आपको उतना पहले उतार देना है, इट्स टाइम। अगर टाइम वाला सेंटेंस दिख गया, कोई इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस है और इट्स टाइम से शुरू है, तो आपको भी उतना उतार देना, इट्स टाइम। आगे बता रही हूँ। और यहाँ भी टाइम वाला सेंटेंस है तो यहाँ लिखोगे देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, देयर्स का मतलब देयर इज, बट यहाँ इट्स टाइम से शुरू नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ इन्फिनिटिव है बट इट्स टाइम वाला सेंटेंस नहीं है। तो जब भी इट्स टाइम वाला सेंटेंस आ गया तो आप उतना पहले उतार दोगे। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को ले आओगे इट्स टाइम, और जब भी इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखोगे इट्स टाइम द वर्क, क्योंकि वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। इट्स टाइम द वर्क, और इन्फिनिटिव के बाद तो V1 आता है, लेकिन हमें तो पैसिव करना है, टू के बाद तो V1 आता है, हमें तो पैसिव करना है, तो हम क्या लगाएंगे, बी लगा के V3 लगाएंगे। इट्स टाइम द वर्क टू, फिर से बी लगा देना, तब डन। लेकिन अभी भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है। जब भी इन्फिनिटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो यहाँ पे फॉर लगाना है, अपने से फॉर जोड़ना है। इट्स टाइम फॉर द वर्क टू बी डन, फॉर लगाना है, ठीक है। अगर इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, अगेन इट्स टाइम, और इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो आप फॉर लगाओ। इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स, और इन्फिनिटिव के बाद तो V1, टू के बाद तो V1 आता है, बट पैसिव में तो हमें V3 चाहिए, तो हम बीच में बी लगा के फिर V3 लगाएंगे, V3। इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड,
नेक्स्ट देखो, यहाँ तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हमारा वाक्य इन्फिनेटिव से खत्म हो रहा है, तो हमें इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया ना तो फॉर लगा है, इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ गया फॉर लगा है, बट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सिंपली कर दो इट्स टाइम, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट, लॉस्ट लॉस्ट। नेक्स्ट वाला, ही वॉज टू सेल द वॉच। अब देखो यहाँ तो इट्स टाइम से शुरू हो रहा है, इट्स टाइम से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट मिला है, ठीक है, देर सब्जेक्ट नहीं होता है, ओके, देर से हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे वर्ब मिला है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला है। तो ये वाला सेंटेंस तो थोड़ा सा अलग था ना, टाइम वाला, जब भी टाइम वाला सेंटेंस आ गया तो उतना पूरा उतार देना, बट ये तो टाइम वाला नहीं है ना, तो यहाँ आप कैसे करोगे, द वॉच सब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना लो, द वॉच वॉज, टू सेल को कर दो टू बी, इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना है, इन्फिनेटिव का पैसिव बनाने के लिए बी लगा के V3 लगा दे, द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय हिम। फॉर ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटेंस का सेंस क्यों क्या जा रहा है, ओके, इस काम को करने के लिए समय हो गया है, फॉर द वर्क, काम के लिए समय हो गया है, पौधों को पानी देने के लिए समय हो गया, इसलिए फॉर लगा, इट्स टाइम फॉर। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है कि फॉर लगा, इसको फटाफट उतारिए, फिर मैं एक दो सेंटेंस है जो आपको परेशान कर सकता है वो वाला करेंगे, इन्फिनेटिव वाला। हर जगह देख रहे हो मैं इन्फिनेटिव का बना रही हूँ, टू बी डन, टू बी वाटर्ड, टू बी लॉस्ट, टू बी सोल्ड। जहाँ टाइम वाला होगा, जहाँ भी टाइम वाला सेंटेंस आ गया ना, वहां पर आपको उतना उतार देना है और फॉर लगाना, अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फॉर नहीं लगाना। लिख लिया सबने? एक मुझे सेंटेंस जो बार बार बच्चों का रॉन्ग होता है, ये सेंटेंस, हाँ देखो, यही वाला था, इन्फिनेटिव्स वाला, ठीक है, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव है, यहाँ पे टू ब्रिंग इन्फिनेटिव है, देखो आई वॉज टू सेल द वॉच, इसी का मैंने द वॉच हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय मी, द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड्स, द एडमिट कार्ड्स हैव टू बी, ब्रिंग का V3 ब्रॉट होता है, लाना, और खरीदने का V3 इज बॉट, वो अलग है, बॉट मत करना, ब्रॉट, तो इसका पैसिव ये हो गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया, ओके, लिख लिया आपने इसको कि द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय मी, द एडमिट कार्ड्स हैव टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट्स। अगेन इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लिया है, देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, दोबारा नहीं लगे, इट्स टाइम टू टेक टी, यहाँ भी इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो फॉर लगाना, इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इट्स टाइम टू स्टॉप राइटिंग, यहाँ राइटिंग वर्ब नहीं है, जीरेंड है, ठीक है, तो जीरेंड को एज अ सब्जेक्ट, जीरेंड यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इट्स टाइम, यहाँ पे ना ये भी ऑब्जेक्ट है, जीरेंड भी तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो इट्स टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। ये सब आपने कर लिया, अब देखो लिखना नहीं दोबारा, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा टाइप, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है और ऐसा टाइप का बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, ओके, आप देख रहे, हाँ आप देख रहे थे ना, हाँ ऐसा टाइप का बहुत बार क्वेश्चन आया है, द वॉच वॉज टू बी सोल्ड आया है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपके दिमाग में आएगा, ध्यान से सुनो, विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, विमेन को पसंद है कि मेन उसके, ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है,
ओके, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, वुमेन को पसंद है कि मेन लोग उनकी चापलूसी करें। तो आप बोलोगे कि मैम ये फ्लैटर इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव का पैसिव तो 2 प्लस बी प्लस V3 लगा के बनाते हैं, इसका पैसिव ये लगा के बनाते हैं। और यहाँ भी है लाइक प्रेजेंट टेंस है, तो इसका भी पैसिव बनाते हैं। लाइक का पैसिव बनाने के लिए क्या लगाना होगा, इज एम आर, देख लेना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, उसके बाद V3 लाइक। तो आपको लगेगा इसका भी पैसिव बनेगा, क्योंकि वर्ब है ना, और पैसिव बनाते समय तो वर्ब का ही पैसिव बनाएंगे ना, तभी तो पैसिव बनता है, और इन्फिनिटिव का भी पैसिव लगेगा। तो अगर आप इसको देखते हो ना, ध्यान से सुनना, अगर आप लाइक का पैसिव बनेगा, इज एम आर के बाद V3 का पैसिव बना दिया लाइक लगा, फिर टू बी फ्लैटेड का भी ये बना दिया। मैक्सिमम बच्चा इस ऑप्शन को टिक करेगा, बट ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि दिमाग में आएगा कि मैम इन्फिनिटिव का पैसिव तो 2 प्लस बी प्लस V3 लगाएंगे, और इसका भी बनाएंगे। कभी कभी सेंटेंस ऐसा होता है ना कि हमें दोनों का पैसिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसिव किसी एक का बनेगा। इस सेंटेंस में दोनों का पैसिव नहीं बनेगा। ओके, दोनों का बता रही हूँ, दोनों का पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सब डिटेल में बता रही हूँ। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे जिसको नहीं पता है ना, वो इसको टिक करके आएंगे, बट ये आंसर रॉन्ग है। आंसर ये करेक्ट है। अब बता रही हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने लाइक का पैसिव नहीं बनाया, बस यहाँ फ्लैटर का पैसिव बनाया। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि हमें दोनों का पैसिव नहीं बनाना होता है, कभी कभी तो दोनों का बन जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि सिर्फ एक का पैसिव बनेगा। दोनों का बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। आंसर ये है, ठीक है, आंसर ये है। पहले आप लिख लो इसका आंसर, अब मैं डिटेल में समझाती हूँ कि ये तो है ही नहीं, इसमें तो थर्ड फॉर्म आया ही नहीं, फ्लैटर का थर्ड फॉर्म चाहिए ना। वुमेन आर लाइक्ड थोड़ी होगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसको करते, लेकिन जो कि रॉन्ग है। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विमेन को पसंद है कि मेन उनकी चापलूसी करे। विमेन आर लाइक्ड का तो मतलब ही बदल गया। विमेन आर लाइक्ड मतलब विमेन को लाइक किया जाता है, विमेन को थोड़ी लाइक किया जा रहा है, ये भी नहीं होगा। विमेन को नहीं लाइक किया जा रहा है, विमेन को अच्छा लगता है कि मेन उसकी चापलूसी करे, विमेन को मेन के द्वारा चापलूसी पसंद है, तो ये भी हट गया। ये दोनों तो कहीं से नहीं होगा। एग्जाम में आप जाके इसको टिक करते, लेकिन आंसर ये है। क्यों बता रही, आंसर इज थर्ड बता रही। देखो अब ध्यान से बात को सुनो, अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, विमेन लाइक मेन, विमेन लाइक मेन, तो इस सेंटेंस का मतलब अलग है। विमेन जो है वो मेन को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। विमेन बस मेन तक रहता, विमेन मेन को पसंद करते हैं, तो इसका पैसिव क्या लगा के बनता, इसका पैसिव बनता मेन को लाइक किया जाता है विमेन के द्वारा। मेन आर लाइक्ड बाय विमेन। अगर सेंटेंस कोई इन्फिनिटिव वगैरह नहीं होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, विमेन लाइक मेन, विमेन जो है मेन को पसंद करते हैं, तो मेन को लाइक किया जाता है विमेन के द्वारा। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब ये मेन आर लाइक्ड वाला सेंटेंस करेक्ट होता। ये वाला जो है ना मेन आर लाइक्ड, तब ये करेक्ट होगा। मेन आर लाइक्ड मतलब मेन को लाइक किया जाता है विमेन के द्वारा, अगर वाक्य सिर्फ यहां तक होता, ठीक है। वुमेन मेन को पसंद करते हैं तो मेन आर लाइक, बट यहाँ विमेन मेन को नहीं पसंद कर रहे हैं, विमेन यहाँ मेन को थोड़ी पसंद कर रहे हैं, मेन के द्वारा उनकी चापलूसी को फ्लैटर पसंद कर रहे हैं। विमेन मेन को नहीं पसंद कर रहे हैं, विमेन पसंद कर रहे हैं चापलूसी, मेन के द्वारा उनकी चापलूसी को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, ये वुमेन लाइक मेन, तो यहाँ पे मेन आर लाइक्ड, मेन को लाइक किया जाता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस है वुमेन लाइक मेन, यही सेंटेंस था, टू फ्लैटर देम, वुमेन को पसंद है कि मेन लोग उनकी चापलूसी करें, तो यहाँ पे ना जो आप वो वाला जो वाक्य चुन रहे थे ना, मेन आर
men are liked by women, ऐसे ही था ना ऑप्शन, टू फ्लैटर देम। और एक ऑप्शन में था, एक ऑप्शन दूसरा मतलब बी में था, women like to be flattered by men। ठीक है, दोनों ऑप्शन था। तो आप तो वुमेन आर लाइक, नहीं नहीं, यहाँ पे ना वो भी था, टू बी फ्लैटर्ड भी था ऑप्शन में, टू बी फ्लैट, वुमेन वुमेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, क्या था ऑप्शन में? women are like to be men are like to be flattered by women, men are liked to be flattered by women, एक ऑप्शन में ये था, और women like to be flattered by men एक ऑप्शन में ये था। ठीक है, यही दोनों ऑप्शन में आपका कंफ्यूजन था, ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन था। तो आप तो ये करके आते, लाइक का भी लाइक्ड कर देते पैसिव, और फ्लैटर का भी पैसिव कर देते। लेकिन अगर हम दोनों का पैसिव कर रहे हैं ना, तो इससे मीनिंग बदल जा रहा है, हम दोनों का पैसिव नहीं कर सकते। मेन आर लाइक्ड, मेन को लाइक नहीं किया जा रहा है। मेन, अगर ये सेंटेंस यहां तक होता ना, तब मेन को लाइक किया जा रहा होता है। विमेन मेन को पसंद करते हैं, यहाँ पर चापलूसी की बात नहीं है। विमेन डायरेक्टली मेन को पसंद करते हैं, तो मेन को पसंद किया जाता है विमेन के द्वारा। ओके, लेकिन यहां पर अगर मैं लिखूं ना, मेन आर लाइक्ड, मेन को लाइक नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मेन को लाइक नहीं किया जा रहा है, लाइक करने का काम वुमेन कर रहे हैं। यहाँ लाइक का मतलब है ना कि विमेन विमेन पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ मेन को वुमेन लाइक नहीं कर रहे हैं कि आप लिख दोगे कि मैन आर लाइक्ड, मैन को पसंद किया जाता है, मैन को थोड़ी पसंद किया जा रहा है, उनकी चापलूसी को पसंद किया जा रहा है। तो ये होगा विमेन को, विमेन लाइक, विमेन को पसंद है, पसंद करने का काम वुमेन कर रहे हैं, वुमेन को अच्छा लगता है। वुमेन मेन को पसंद नहीं कर रहे हैं, वुमेन को अच्छा लगता है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो। ओके, टू बी फ्लैटर्ड, उनकी चापलूसी हो। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वुमेन मेन को ना पसंद करके उनकी चापलूसी, टू बी फ्लैटर्ड, मेन के द्वारा चापलूसी को पसंद करते हैं। तो वुमेन जो है ना, मेन को लाइक ना करके वुमेन क्या लाइक कर रहे हैं? चापलूसी मेन के द्वारा। तो आप जाके आप इस ऑप्शन को करेक्ट करोगे। यहाँ पे हम दोनों का पैसिव कर रहे हैं ना, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो हम दोनों को पैसिव नहीं करेंगे, क्योंकि पसंद करने का काम वुमेन, यहाँ लाइक करने का मतलब है वुमेन को अच्छा लगता है। तो यहाँ वुमेन को अच्छा लगता है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी। सो दिस वन इज करेक्ट। दोनों का पैसिव कर रहे हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाए। ठीक है, ये भी एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन और आया है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। ही लोगों को नहीं पसंद कर रहा। अगर ऐसा रहता ना, ही लाइक्स पीपल, उसको लोग पसंद है, तो इसका मैं ऐसा बता देती, पीपल आर लाइक्ड बाय हिम। उसको लोग पसंद है, बट उसको लोग नहीं पसंद है, उसको पसंद है ना कि लोग उसको सर कह के बुलाएं। ही को अच्छा लगता है, ही को अच्छा करता है। और देखो यहाँ पे ही इज लाइक्ड का मतलब क्या है, ही को पसंद किया नहीं जा रहा है, तो यहाँ नहीं बदलोगे। ही लाइक्स मतलब पसंद तो ही को है कि लोगों को के द्वारा टू बी कॉल्ड सर। मैंने बाय पीपल नहीं लगाया है। ठीक है, ऑप्शन में बाय पीपल नहीं था, क्योंकि बाय पीपल को इन्होंने वेग माना है। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है।
ओके, ये वाला इन्फिनेटिव का था एक, ये वाला मैंने छोड़ा था उस दिन, इसको सोचा था मैंने लास्ट में करवाऊंगी। पहले पैसिव ऑफ इन यूनिवर्सल ट्रूथ्स करवा देती हूँ। अब लिखो, लिखते जाओ, पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन का मतलब जो काम आप एवरीडे करते हो, ठीक है, या कोई एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट मतलब जिसको सब लोग मानते हैं, जनरल स्टेटमेंट आ गया, तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं। सपोज मैंने लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसको सब लोग मानते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है ना। या मैंने लिख दिया, ये भी इजी है, या मैंने लिख दिया, थोड़ा जगह तीन चार लाइन छोड़ना, ओके, इसका 2-3 तरीके से बनता है। मैंने लिख दिया वाटर इज या द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका पैसिव क्या कैसे बनाओगे? इसका पैसिव बनाने के लिए ना अपने से जोड़ना होता है। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये वाला अपने से जोड़ना होगा, इट इज नोन दैट, ये भी सही है। या इट इज नोन, सॉरी नोन लगाना, ये भी करेक्ट है। देख लेना आपके ऑप्शन में क्या, इट इज नोन, ऐसा जाना जाता है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। इट इज नोन टू अस भी लगा दिया, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। या इट इज सेड, इट इज सेड या इट इज वेल सेड भी लगा सकते हैं। इट इज सेड या इट इज वेल सेड दैट। इतना आपको अपने से जोड़ना है यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह में, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको मत समझ लेना ना कि मैम ये पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑनेस्टी के बारे में ही बताया गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट मत बल्ले लगा देना, पॉलिसी ऐसा ऐसा कुछ, इतना अपने से जोड़ना है। इट इज नोन दैट, देखो इज एम आर के बाद V3 लगा के पैसिव कर दिया, इसके बाद सेड लगा के पैसिव कर दिया, और फिर पूरा उतार देना, ठीक है, पूरा उतार देना। इट इज नोन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये वाला फ्रेज अपने से जोड़ लेना। आपके ऑप्शन में तीनों नहीं रहेगा, तीनों में से कोई एक ही रहेगा। इट इज नोन टू अस दैट ऑनेस्टी, सेड भी हो सकता है, वेल सेड भी होता है, इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, मतलब ऐसे उतार देना, कोई भी आ सकता है। इट इज नोन भी आ सकता है, इट इज नोन टू अस भी लगा देते, इट इज सेड दैट ये भी लगा सकते हैं। अगेन द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट द सन राइजेज, ऐसा मत करना। इट इज नोन, इट इज नोन, इट इज नोन लगा दो, या इट इज नोन टू अस लगा दो, या इट इज सेड लगा दो, वेल सेड लगा दो, और दैट लगा के फिर पूरा सेंटेंस उतार देना, ठीक है। इट इज नोन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइज का राइजन मत करवाना, बोलोगे मैम V3 नहीं लगाए, क्योंकि हमने यहाँ इज एम आर के बाद V3 लगा लिया, इज एम आर के बाद सेड लगा के V3 लगा लिया, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गया।
पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स में कुछ खास नहीं था। कभी कभी क्या होता है ना, एक एडजेक्टिव आ जाता है। बता रही हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ्स का तो अपने से लेटेस्ट नोन और वो सब ऐड कर लेना। लिख लिया सबने? इट इज नोन भी लगा सकते, इट इज नोन टू अस भी लगा सकते, इट इज सेड भी लगा सकते, इट इज वेल सेड भी लगा के फिर उतना पूरा उतार दें। ओके, अब है जहां पे पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ नो ऑब्जेक्ट्स, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये भी फेवरेट है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, कोई एडजेक्टिव आ गया है। एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन होना है। एक ऐसा सेंटेंस में मिलेगा कई जगह पे ना, किरण वाली बुक में इसका आंसर मैंने रॉन्ग भी देखा है। देखो, मैंने लिखा शुगर इज स्वीट। अगर वाक्य ऐसा आ गया या ये वाक्य ऐसा भी आ गया, शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर मीठा होता है, दोनों वाक्य आ गया, दोनों का पैसे वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे स्वीट शुगर की विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव है। और यहाँ भी शुगर का स्वाद स्वीट होता है, ये भी एडजेक्टिव है। अब बोलोगे मैम टेस्ट तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब चाहिए ना, बट ये स्टेटिव वर्ब है। ओके, शुगर का स्वाद, यहाँ स्वाद में कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। शुगर चीनी स्वीट होता है, चीनी का स्वाद स्वीट होता है। अगर दोनों में से कोई भी आ गया, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ गया, तब हम कैसे करेंगे इसका पैसिव? इसका ऐसा आएगा। इसका कैसे बनाते हैं? अगर टेस्ट वर्ड नहीं भी हो ना, चलो टेस्ट वर्ड है तो हम तो ऐसे लगाएंगे, शुगर इज स्वीट व्हेन, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। व्हेन इट इज टेस्टेड, तो यहाँ तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ टेस्ट वर्ड है, यहाँ टेस्ट वर्ड है तो हमने इसका V3 टेस्टेड कर दिया। बट यहाँ तो सिंपली इज था ना, टेस्ट वर्ड नहीं था। लेकिन अंडरस्टूड है कि शुगर का स्वाद मीठा है। कैसे पता करोगे? छू के तो नहीं पता करोगे, टेस्ट करके ही पता करोगे। तो यहाँ पे टेस्ट वर्ड नहीं, यहाँ तो टेस्ट वर्ड आ गया तो आपने टेस्टेड लगा दिया। लेकिन अगर शुगर इज स्वीट भी रहता ना, तो इसका भी यही बनता। ओके, शुगर इज स्वीट कैसे पता चलता है? टेस्ट करके। ओके, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी डाल देते हैं। ये आपको ये आपने इसका पैसिव बना दिया ना, इज एम आर के बाद V3, चाहे टेस्ट लगा हो फिर भी टेस्टेड लगाना, नहीं भी लगा हो तो अंडरस्टूड है कि स्वाद से ही पता चलता है कि मीठा है। कभी कभी एग्जाम में 2 ऑप्शन ऐसा दे दे, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। एक ऑप्शन में व्हेन टेस्टेड होगा और एक ऑप्शन में है व्हेन इट इज टेस्टेड। ओके, तो ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि टेस्ट, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। क्योंकि जो टेस्ट है ना, इसका V2 भी टेस्टेड होता है और इसका V3 भी टेस्टेड होता है, और बगैर इज एम आर के द्वारा लगा हुआ है तो ये V2 हो गया। लेकिन इज एम आर के बाद लगा रहे तो कंफर्म ये V3 हो। तो आंसर इज दिस। तो व्हेन टेस्टेड नहीं लगाओगे, पूरा लगाना होगा। व्हेन इट इज के बाद V3 लगा। तो शुगर इज, कई बार ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है, ऐसा शुगर इज टेस्टेड स्वीट, यही वाला किरण वाले ने रॉन्ग मतलब दे दिया था, शुगर इज टेस्टेड स्वीट। देखो रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग है। अब बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो इज एम आर के बाद V3 आ रहा है, यहाँ भी तो इज एम आर के बाद V3 आ रहा है, तो ये सेंटेंस भी तो पैसिव ही लग रहा है। ओके, ये भी सेंटेंस तो पैसिव ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी तो V3 लग रहा है ना। लेकिन नहीं, ये गलत है। शुगर इज टेस्टेड स्वीट का मतलब अलग हो गया। शुगर को मीठा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, शुगर को टेस्ट किया जाता है, मीठा नहीं। शुगर स्वीट लगता है व्हेन इट इज टेस्टेड, मतलब जब वो किसी के द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो आंसर इज दिस। इज लगाओगे, इज एम आर के बाद V3, और व्हेन भी लगेगा।
ओके, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसी तरह ऐसा लिख देंगे, वुड, वुड से रिलेटेड लिख देंगे, वुड इज हार्ड। कैसे पता चलता है कि वुड हार्ड है? लकड़ी हार्ड होता है कैसे? खाकर थोड़ी पता चलता है, छू कर। तो इसका कैसे, इसका ये क्वेश्चन है कि वुड इज हार्ड, वुड हार्ड होता है जब वो किसी के द्वारा छुआ जाता है, व्हेन टच्ड नहीं होता है, व्हेन इट इज टच्ड। छू कर पता करोगे ना, ठीक है, व्हेन इट इज टच्ड। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में अगर ऐसा आ गया, वुड फील्स हार्ड, तब हम यहाँ पे टच वर्ड नहीं लगाएंगे। यहाँ तो चलो टच लगा दिया क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, छू कर ही, खाकर थोड़ी पता चलेगा, छू कर ही पता चलेगा। बट अगर यहाँ पे फील्स वर्ड आ गया ना, तब हम टच वाला नहीं लिखेंगे, तब हम करेंगे वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। तब हम फील का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ टच नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा वर्ब फील है ना, फील करके हम पता कर सकते, फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट। बट यहाँ पे देख लेना, ऑप्शन में टच्ड भी हो सकता है, जब कुछ नहीं दिया है ना, तो फेल्ट भी हो सकता है, टच्ड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट अगर फील वर्ड लगा दिया तब फेल्ट रख। हो गया? व्हेन फेल्ट नहीं लगाना, व्हेन इट इज फेल्ट, या ऐसा भी लगा देंगे, वुड इज फेल्ट हार्ड, ये भी गलत है। वुड इज फेल्ट हार्ड नहीं, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, इट के बाद इज लगा के V3 लगा। ये भी हो गया आपका। अब आ जाओ, हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। कभी कब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? ओके, नोट डालना यहाँ, नोट डाल के लिखो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन सा प्रेपोजिशन का यूज हो रहा था? बाय, बाय का यूज हो रहा था, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय प्रेपोजिशन का यूज हो रहा था। बट कभी कभी बाय का यूज नहीं भी होता है, बता रही हूँ। पहले तो आप लिखते जाओ। जैसे जैसे कुछ वर्ड आ गया ना, जैसे शॉक्ड, शॉक्ड के साथ बाय नहीं आता, शॉक्ड आ गया, सरप्राइज्ड आ गया, ठीक है, सरप्राइज्ड आ गया, अमेज्ड आ गया, सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो ना। वंडर्ड आ गया, वंडर्ड का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित, ठीक है। आई वॉज, हाँ, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, अमेज्ड, वंडर्ड, ओके, ये सब वर्ड आ गया। तो ये सब के साथ हमेशा बाय नहीं लगाना, एट लगाना। जब भी सेंटेंस में सेटिस्फाइड वर्ड आ गया, संतुष्ट होना, जब भी सेंटेंस में प्लीज्ड आ गया, जब भी सेंटेंस में थ्रॉन्ग्ड आ गया, थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है क्राउडेड, भीड़, ये सब जहां भी आ गया तो वहां पे आप बाय वहां भी नहीं यूज करें, विथ करें, विथ, ओके। जब भी सेंटेंस में ये तो आया, नोन वर्ड आ गया, नोन के साथ भी बाय यूज मत करना, नोन के साथ टू यूज करना। हाँ, ये एक सेंटेंस देखो, ये एक सेंटेंस ना यहाँ स्टूडेंट्स ने रॉन्ग कर दिया था। एक क्वेश्चन था हड़बड़ी में, जैसे जैसे मैंने लिखा ना, आई नो इट, मेरे को ये चीज पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इट, ये क्वेश्चन है, इसका पैसिव बनाऊंगी, इट इज नोन बाय मी लगा देंगे, क्योंकि हर एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय लगाते हैं।
गलत है, क्योंकि नोन वर्ड अपने साथ बाय लेता ही नहीं है, नोन टू लेता है। इट इज नोन, बाय मी नहीं होगा, इट इज नोन टू मी, टू मी, टू मी, लिखते जाइए। थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है क्राउडेड। दिस प्लेस इज, फेस्टिवल्स के समय जितने भी शॉप्स होते हैं ना, दुकान, दे आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स। थ्रॉन्ग्ड मतलब फिल्ड विथ, क्राउडेड विथ। और एक चीज याद रखना कि हाँ, एक चीज और याद रखना कि जो कॉजेटिव वर्ब है ना, उसका मैंने एक्टिव पैसिव वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया है। ओके, जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स में हैज, हैव, हैड, गेट, मेड, वो मैंने बहुत डिटेल में उसका एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया है। उसी चैप्टर में एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया, तो यहाँ फिर से आपको वही चीज नहीं करना है। नोन के साथ टू आता। एक क्वेश्चन आया था, हु नोज इट, ये चीज किसको पता है? और स्टूडेंट ने रट रखा था कि मैम ने तो क्लास में बताया है कि जब भी हु से वाक्य शुरू हो रहा है ना, तो उसका पैसिव बाय होम लगाते हैं। बाय होम इज इट होगा, इन्वर्जन करना है सब्जेक्ट के पहले, बाय होम इज इट नोन। और एक ऑप्शन में था टू होम इज इट नोन। स्टूडेंट्स हमारे रटे हुए थे, गलती उनकी भी नहीं है, बस ध्यान नहीं दिया उन्होंने कि मैम आपने तो बोला है ना कि जब भी हमारा वाक्य हु से शुरू हो तो उसका पैसिव होम लगा के बनाते हैं, बट यहाँ ना नोन वर्ड आया और नोन के साथ बाय लगता ही नहीं है। टू होम इट इज, नोन के साथ टू लगता, टू, गलती से वहां बाकी जगह पे तो बाय लगेगा, बट यहाँ पे नोन वर्ड आ गया ना, नोन के साथ टू लगाना, टू होम। और कई बार ऑप्शन में ऐसा भी लगा देंगे, टू होम इट इज नोन। ठीक है, नीचे वाले में होम लगाया है बट इन्वर्जन नहीं किया है ना। इन्वर्जन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, इन्वर्जन चाहिए। आंसर इसका ओके। अब ये वाला करवा रही, नोन वाला हो गया। जैसे मैंने लिखा द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, उसके रिजल्ट ने मेरे को सरप्राइज किया। ठीक है, तो एक ऑप्शन में वो डालेंगे, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आई है, पास्ट टेंस है, आई वॉज सरप्राइज्ड। बाय लगाने का मन होगा, ठीक है, बाय लगाने का मन होगा, बट सरप्राइज्ड वर्ड हमेशा अपने साथ, बाय ना लेके एट द रिजल्ट, बाय नहीं लगाना। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, या हिज परफॉर्मेंस शॉक्ड मी। ठीक है, हिज परफॉर्मेंस शॉक्ड मी, तो क्या होगा?
आई वॉज शॉक्ड, बाय मत लगाना, आई वॉज शॉक्ड एट हिज परफॉर्मेंस। तो ये जो शॉक्ड वर्ड है, सरप्राइज वर्ड है, ये सब हमेशा अपने साथ, हर जगह तो हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ड्स के साथ साथ प्रेपोजिशन भी बदलता है। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय नहीं, आई सरप्राइज्ड एट, आई वॉज शॉक्ड एट, आई वॉज अमेज्ड, इसे लिखा ये तीसरा, ही वॉज, या द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, द ब्यूटी ऑफ द ताज अमेज्ड हिम, ताज की ब्यूटी से वो अमेज्ड हो गया, तो हिम है तो ही लगा दो, ही वॉज अमेज्ड, बाय मत लगाना, अमेज्ड वर्ड शॉक्ड वर्ड एट लेता है, ही वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी नहीं होगा, एट द ब्यूटी ऑफ द ताज, लिखिए इसको। अमेज्ड के साथ, सबके साथ ऐड। पाँच मिनट 10 मिनट ज्यादा लग जाए, बट आज सॉरी वॉइस चैप्टर खत्म कर लें, ताकि कल हम क्वेश्चन टैग स्टार्ट करें। The result surprised me, I was surprised at the result. His performance shocked me, I was shocked at his performance. The beauty of the Taj amazed him, I was amazed at. उसी तरह अगर एक ऐसा रहता, ऐसा रहता, his behavior satisfied me, his behavior satisfied me. तो satisfied वर्ड तो by और at नहीं लेता है ना, क्या होगा, I was, me है तो I कर दिया, I was satisfied at भी नहीं लगता है, I was satisfied with his behavior. Satisfied के साथ satisfied के साथ with लगाना, जैसे people, throng का मतलब होता है crowd करना, people throng the shops, लोग शॉप में जाके भीड़ लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, the shops, प्रेजेंट टेंस है ना, तो बहुत सारे शॉप्स है आर, और throng का मतलब है भीड़ लगाना, the throngs are sorry, the shops are thronged by people नहीं, the shops are thronged with people. तो throng वर्ड हमेशा, throng करना मतलब भीड़ लगाना, with लेगा, satisfied वर्ड with लेगा, तो हर जगह by नहीं लगता है, बदलता है। अब एक और बच गया है, let वाला। डन बोलना कॉपी करके।
ये भी हो गया, ठीक है। मॉडल वर्ब हो गया। अब लेट वाला, जो लेट है ना, बहुत सारा चीज, शुगर इज स्वीट वाला भी बता दिया, सन राइजेज इन द ईस्ट भी बता दिया, कॉज। हाँ, अब आ जाओ ये, रुको लेट वाला देखती हूँ कहाँ पे। पॉजिटिव वर्ब्स तो कर ही लिया हमने। और एक ना, रुको, हड़बड़ाना नहीं है, मेरे को लगता है ना, मतलब 15-20 मिनट और लगेगा। ओके, तो ना मैं कल वॉइस और वो दोनों रखूंगी, हड़बड़ाना नहीं है। ओके, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़ हड़बड़ी में पढ़ाना भी है। कल मैं वॉइस और क्वेश्चन टैग दोनों शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे मतलब 15-20 मिनट लगेगा। ओके, हड़बड़ाते नहीं है। ओके, हड़बड़ाते नहीं है ना। आज मैं अगर, क्योंकि फिर यूट्यूब क्लास भी है ना, सोचा तो था मैंने वो ख़त्म करूंगी, लेकिन अभी मेरे को लेट वाला पढ़ाना है, इनकम्प्लीट प्रेडिक ये वाला बताना है कभी कभी। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ तो करवा दिया है, और ना हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, ये भी मेरे को करवाना है। ये अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट में रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो हड़बड़ाते नहीं है। ओके, हड़बड़ी में नहीं करना है। ओके, हड़बड़ी में नहीं करना है। तो कल मैं क्या करूंगी, आपका वॉइस का 5वां क्लास रखूंगी, वॉइस का 5th क्लास, और कल ही, मतलब मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, और कल ही क्वेश्चन टैग का पहला क्लास भी हो। अगर आज यूट्यूब नहीं होता ना, तो मैं आपको आधे घंटे एक्स्ट्रा, मुझे आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देती, लेकिन कल कर लेंगे। ओके, कल क्वेश्चन टैग भी स्टार्ट होगा, क्वेश्चन टैग का की पहली क्लास। ओके, और वॉइस का लास्ट क्लास होगा। ओके, अरे शीट डलवा भी दिया गया, तो अभी अब सॉल्व मत करना, कल करना। ओके, हड़बड़ी नहीं करना, कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, जो एग्जाम में आता है और आप रॉन्ग कर दोगे, तो उसको अच्छे से करना है। हैव द कार पेंटेड, ये रॉन्ग करने वाले। ये वाला ना, मतलब 15 बार आया होगा आपके प्रीवियस पेपर में, ये क्वेश्चन 15 बार, इसी टाइप का क्वेश्चन, तो ये सब अच्छा से करना है।